ग्रामीण मीडिया में आपका स्वागत है। ग्राम सरकार के त्रिस्तरीय पंचायती राज के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। इस चुनाव के संबंध में ग्रामीण मीडिया की एक समीक्षा रिपोर्ट मुल्ताई विकास खंड के चौंकाने वाले चुनावी परिणाम में 3 पूर्व जनपद अध्यक्ष एवं पूर्व उपाध्यक्ष पत्नी चुनाव हारी हैं। साथ ही पूर्व के कई सरपंच भी चुनाव हारे हैं। देखिए ग्रामीण मीडिया की एक समीक्षा रिपोर्ट के चौंकाने वाले परिणाम आए हैं। हमने इकाई बनाया है मुल्ताई विकास खंड को। मुल्ताई विकास खंड में 69 ग्राम पंचायतें हैं, 24 जनपद सदस्य के वार्ड हैं और आपको जानकर अचरज होगा कि पुराने जितने भी जनप्रतिनिधि थे उसमें से 95% जनप्रतिनिधियों को जो चुनाव में खड़े हुए हैं जनता ने उनको हरा दिया। सब में पहले हम बात करते हैं मुल्ताई विकास खंड के जनपद पंचायत के सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली होती है, जिसमें सब में पहले जनपद सदस्य चुने जाते हैं और उसके बाद में अध्यक्ष। तो इसमें हमने जो देखा 3 यानी 15 साल का हम रिकॉर्ड आपको बता रहे हैं। जो पूर्व में 3 जनपद अध्यक्ष थीं वह चुनाव में खड़ी हुई, भाग लिया और वह तीनों प्रत्याशी चुनाव में हार गईं, जिसमें प्रथम नाम है लता प्रमोद ढोटे, जो जनपद सदस्य के लिए चुनाव लड़ी और वो चुनाव हार गईं। भारतीय जनता पार्टी से उन सदस्य थी वो। दूसरे नंबर पे संगीता पिपरदे जनपद अध्यक्ष थी पूर्व और वह भी चुनाव हारी। उनके पति आज हमारे साथ बैठे हैं। तीसरा जो पूर्व में थी पार्वती प्रेमचंद वीके, जनपद सदस्य के लिए उन्होंने चुनाव लड़ा था और वो चुनाव हारी। इसी प्रकार से इसी कड़ी में अगर हम देखें तो पूर्व जनपद के उपाध्यक्ष सदाशिव गडेकर जो जनपद सदस्य थे, फिर उसके बाद उपाध्यक्ष बने। वर्तमान में उनकी पत्नी श्रीमती ममता सदाशिव गडेकर चुनाव लड़ी और वर्तमान में वह भी चुनाव हार गई। इनके अलावा भी मुल्ताई जनपद क्षेत्र में जनपद सदस्य के लिए जो भी पूर्व जनपद सदस्य चुनाव लड़े, समस्त चुनाव हार चुके हैं। इसी तरह हम आपको जानकारी देते हैं सरपंच के लिए भी जो चुनाव लड़े उनमें से भी अधिकांश हारे हैं। अब हम बात करते हैं सरपंच उम्मीदवारों की। 69 ग्राम पंचायतों में लगभग 20 से 22 पूर्व सरपंच और उनके परिजन चुनाव में भाग लिए। इसी अवसर पर हम आपको यह भी जानकारी देते हैं कि हमने इसी ग्रामीण मीडिया के कार्यालय से ग्राम पंचायत हतनापुर की सरपंच जी का समाचार भी दिखाया था, जिनने लगभग 6 से 7 करोड़ के काम किए और वह भी चुनाव हारी। उनके पति श्री रामेश्वर परिहार जी हमारे साथ हैं और हम ये जानने का प्रयास भी कर रहे हैं कि चुनाव हारने के मूल कारण क्या है। इतना विकास, इतनी जनता की सेवा के बाद में भी जनता ने क्यों चुनाव हरा दिया। इसी कड़ी में अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के ग्रामीण विकास अध्यक्ष श्री राजेश पवार हेटी से चुनाव लड़े सरपंच का और वह भी चुनाव हारे। अब हम बात करते हैं दुनावा क्षेत्र से, ग्राम रिधोरा से कांग्रेस के ग्रामीण ब्लॉक अध्यक्ष ग्राम रिधोरा के पूर्व सरपंच जगदीश परिहार भी चुनाव हारे। उन्होंने विकास के बहुत सारे काम किए थे। तो बीजेपी के भी सदस्य लोग चुनाव हारे हैं, कांग्रेस के भी सदस्य लोग हारे हैं और उनकी हार के कारण मुल्ताई विधानसभा में भी काफ़ी चर्चा है कि ग्रामीण मतदाता का ये जो वर्तमान रुझान देखा वह आम आदमी के समझ से परे है और इसी पे हम समीक्षा कर रहे हैं चुनाव हारने के क्या कारण हैं। हम आपकी बात कराते हैं हतनापुर सरपंच पति
एवं उप सरपंच श्री रामेश्वर परियार जी से, जो वर्तमान चुनाव सरपंच के लिए इनकी श्रीमती ने फॉर्म भरा था और वो चुनाव हारी। गौरतलब हो कि काफ़ी विकास कार्य किए हैं। ये जो चुनाव इस बार हारे, उसका आप क्या कारण मानते हैं और जनता को कुछ संदेश देना चाहते हैं क्या? रामेश्वर परियार उप सरपंच, ग्राम पंचायत हथनापुर। जनता को हम धन्यवाद देते हैं कि जनता ने हमको इतने भी वोट दिए, ठीक है। अब वो तो विकास के नाम पे नहीं दिए उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं। जनता को वैसे विकास के नाम पे वोट देना चाहिए था और हम उनका धन्यवाद करते हैं। तो आगे आप लोग क्या राजनीति में सक्रिय रहेंगे कि राजनीति से संन्यास ले लेंगे? नहीं, जनता के काम करेंगे भैया, वो तो जो बोलेंगे वो करेंगे हम, ऐसा नहीं कि नहीं। लोगों के लिए काम करेंगे, अभी तक किए वैसे और करेंगे। आप किस विचारधारा, किस राजनीतिक विचारधारा के व्यक्ति हैं? नहीं, अपन तो विकास के लिए तत्पर रहते, सब पार्टियों के पास जाके अपन ने काम कराया। कांग्रेस बीजेपी सबसे काम लाया अपन ने, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, सब दूर से काम लाया गांव में। पंचायत में सिर्फ 5 साल में, मतलब 1 साल में 5 लाख रुपए आते हैं बस। बाकी तो सब अपने को बाहर से लाना पड़ता। जिला पंचायत, कलेक्टर साहब, भोपाल, जन भागीदारी, विधायक, सांसद, सबके पास जाके काम कराना पड़ता भैया। इसमें विचारधारा विकास के लिए थे अपन सब। विकास आपकी प्राथमिकता थी। जी जी। हम अब पिपरदे जी से आपकी बात करा रहे हैं। इनकी श्रीमती संगीता पिपरदे पूर्व जनपद अध्यक्ष भी चुनाव हारी हैं और वो ग्रामीण मीडिया के मंच के माध्यम से जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं और आगे की अपनी रणनीति पे बात करेंगे। सर, आप अपना परिचय देते हुए बात बताइए। ग्रामीण मीडिया का धन्यवाद। मैं संगीता सुभाष पिपरदे, जनपद अध्यक्ष पति। मैं ग्रामीण मीडिया से ये कहना चाहता हूँ कि मैं से जितना काम हो सके मैं बीजेपी से सक्रिय हूँ और आगे भी रहूँगा। और जो विकास का कार्य रहेगा, जो जनता का कार्य रहे, आज भी मैं उनके लिए तत्पर रहूँगा और आगे भी उनके लिए विकास के कार्य करता रहूँगा। हम पिपरदे जी आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जो वर्तमान में जनपद सदस्य और सरपंच इतनी बड़ी संख्या में जो हार हुई, इसके क्या कारण मानते हैं आप? भाई, जनता आज हमारे सरपंच रामेश्वर परिवार, उनने तो विकास के कार्य किए, पर उनको जनता ने विकास के कार्य पे वोट नहीं दिए। अब इसका कारण तो जनता है। अब पब्लिक बदलाव चाहती थी भैया, बदलाव चाहती थी। बदलाव एक और चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ कि पुराने पूर्व तीनों जनपद अध्यक्ष, जिसमें लता प्रमोद ढोटे, आपकी पत्नी और वीके मैडम, तीनों ही चुनाव हारे। क्या लगता है आपको इस हार के पीछे? इस हार के पीछे तो जनता का रुझान अपन बता नहीं सकते कि उनका रुझान में क्या मन में रहे। वो नया चेहरा चाहते हो, इसलिए उन्होंने अपने नए चेहरे पर पहुँचाया है। ठीक, नया चेहरा पहुँचाया है।